सबसे पहले मैं यही करूंगी कि यहाँ पे जो हमारे सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हमने अपने बहुत सारे जवानों को खोया है। मैंने अपने पिता को खोया, किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने भाई को खोया। बहुत से घरों को ये सिक्योरिटी इशू की वजह से वीरान कर दिया गया है। मेरी पहली कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पे रहने वाले हर बच्चे के सिर पे पिता का साया रहे, हर घर में खुशहाली रहे, अमन रहे, शांति रहे, चैन रहे। जिन्हें आपने अभी सुना वो 29 साल की शगुन परिहार हैं। शगुन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की रहने वाले हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उन्हें किश्तवाड़ विधानसभा सीट से ही टिकट दिया। 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आए और इस मुस्लिम बाहुल्य सीट पर बीजेपी की हिंदू कैंडिडेट शगुन परिहार जीत गईं। शगुन को 29,053 वोट मिले, जबकि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 बार के विधायक सज्जाद अहमद 28,532 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे। शगुन के चाचा अनिल परिहार बीजेपी के पूर्व सचिव थे और जिले के अच्छी पकड़ वाले नेताओं में से एक रहे। शगुन राजनीति में नहीं आना चाहती थी, पर एक हादसे ने उन्हें राजनीति में कदम रखने पर मजबूर कर दिया। बात साल 2018 की है। शगुन इलेक्ट्रॉनिक्स में पीएचडी की पढ़ाई कर रही थी। चाचा के राजनीति में एक्टिव होने की वजह से शगुन को ग्राउंड की राजनीति की जानकारी थी। नवंबर 2018 में शगुन के पिता अजीत परिहार और चाचा अनिल परिहार शाम को घर लौट रहे थे। इसी दौरान उनके घर के पास की गली में कुछ आतंकी घात लगाए बैठे हुए थे। आतंकियों ने उन्हें देखते ही गोलियां चलाना शुरू कर दिया। हमले में दोनों बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पिता और चाचा की मौत के बाद शगुन ने राजनीति में आने का फैसला किया। 2024 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें किश्तवाड़ से टिकट दिया। टिकट मिलने पर शगुन भावुक हो गईं। उन्होंने अपने पिता और चाचा को याद करते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊंगी। देखते हैं चीजें मेरी किस्मत कैसे बदलती हैं। और ये इलेक्शन शगुन परिहार का नहीं, केवल अजीत परिहार, अनिल परिहार के परिवार का नहीं, ये इलेक्शन उन तमाम शहीदों के परिवार का है जिन्होंने देश की एकता, अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया। ये इलेक्शन तमाम किश्तवाड़ वासियों का है जो किश्तवाड़ में अमन, सुकून और भाईचारा चाहते हैं। जी, परिवार में तो बहुत खुशी का माहौल था। कहीं ना कहीं हम छोटे पापा को बहुत मिस कर रहे थे। हम सभी लोग की मतलब जो चीजें हमने उनके लिए सोची थी वो चीजें हमें आज मिल रही हैं। मतलब इस चीज को लेके मैं आपसे क्या कहूँ, मतलब ये चीजें बहुत इमोशनल, मैं ज्यादा कहूंगी तो मैं रो दूंगी और मैं नहीं चाहती मैं अपनी कमजोरी आप सबके सामने दिखाऊं। और हमारे संगठन का साथ तो हम पे हमारे साथ उस वृक्ष की भांति रहा जो हम तक आने वाली हर धूप, हर बारिश और न जाने कितनी अलाओं बलाओं को हम तक आने से पहले ही टाल देता था। जम्मू कश्मीर में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने भी अपने भाषण में शगुन का जिक्र किया था। उन्होंने कहा, हमारी बेटी शगुन परिहार के पिता और चाचा की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। हमने उन्हें यहाँ मैदान में उतारा है। वो हमारी उम्मीदवार नहीं बल्कि आतंकवाद को खत्म करने के बीजेपी के संकल्प का जीवंत उदाहरण है। आखिरकार शगुन किश्तवाड़ सीट पर चुनाव जीत गई। उन्होंने कहा कि वो सबसे पहले इलाके की सुरक्षा पर काम करेंगी। हालांकि पूरे राज्य की बात करें तो भाजपा को 29 सीटें मिली, कांग्रेस को 6 सीट मिली है और सबसे ज्यादा 42 सीट मिली है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन राज्य में अब सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। बहरहाल इस खबर में आपके लिए इतना ही। ये खबर लिखी है मेरी साथी रक्षा ने। मेरा नाम उपासना है और देश दुनिया की अन्य तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।